सोच के देखिए, क्या एक आम सी मुलाकात किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? सुज़ैन हिल का जो ये प्ले है ऑन द फेस ऑफ इट, इसमें हम ऐसी ही एक कहानी देखने वाले हैं। दो बिल्कुल अनजान लोग एक शांत से बगीचे में मिलते हैं और एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब एक लड़का जो पूरी दुनिया से छिपना चाहता है, अचानक एक ऐसे बगीचे में पहुंच जाता है जो किसी से नहीं छिपता। ये कहानी है डेरी की, एक ऐसा लड़का जो सबसे अलग थलग रहता है, और मिस्टर लैम्प की, एक बुजुर्ग आदमी जिनका नजरिया डेरी की हर सोच को, उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो कहानी शुरू होती है डेरी से। उसको लगता है कि ये बगीचा बिल्कुल खाली है, सुनसान है, तो वो दीवार कूदकर अंदर आ जाता है। पर उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बगीचे का मालिक मिस्टर लैम्ब वहीं पर मौजूद है। अब जरा सोचिए, कोई बिना पूछे किसी के गार्डन में घुस जाए तो क्या होगा? गुस्सा, डांट, है ना? पर यहाँ उल्टा होता है। मिस्टर लैम्ब डांटने के बजाय कहते हैं, अरे सेबों का ध्यान रखना। बस यही उनके पहले शब्द थे। कोई गुस्सा नहीं, बस एक अजीब सी सिंपल सी वार्निंग। इससे डेरी बिल्कुल चौंक जाता है। डेरी, उसको तो आदत है लोगों की नफरत झेलने की, अजीब नजरों की, तो वो फौरन डिफेंसिव हो जाता है। उसे लगता है उसे भगा दिया जाएगा। वो तुरंत वहां से निकलना चाहता है। लेकिन मिस्टर लैम्ब वो बड़े आराम से कहते हैं, अरे डरो मत, इस बगीचे का गेट तो हमेशा खुला रहता है, सबके लिए। और यहाँ हमें पता चलता है कि डेरी जिस पत्थर की दीवार को कूद कर आया है, वो तो कुछ भी नहीं है। असली दीवारें वो तो उसने अपने चारों तरफ खुद बना रखी हैं। डर की दीवारें, अकेलेपन की दीवारें। और फिर डेरी अपने दिल की सबसे गहरी, सबसे छिपी हुई बात बोल देता है। वो कहता है, लोग मुझसे डरते हैं। उसे यकीन हो चुका है कि उसका जला हुआ चेहरा देखकर लोग डर जाते हैं। और इसी एक चीज ने उसे ना सिर्फ दुनिया से बल्कि खुद से भी दूर कर दिया है। मिस्टर लैम्ब का जवाब देखिए। वो कहते हैं, ऐसा क्यों होना चाहिए? बस इतना सा, एक सीधा सा सवाल, और ये सवाल डेरी की सारे डिफेंसिव दीवारों को हिलाकर रख देता है। क्योंकि मिस्टर लैम्ब उस पर दया नहीं दिखा रहे, वो एक असली आम बातचीत शुरू कर रहे हैं। ऐसी बातचीत जो डेरी के साथ पहले कभी किसी ने नहीं की। तो डेरी बताता है कि उसके चेहरे का एक हिस्सा एसिड से बुरी तरह जल गया था। पर वो ये नहीं कहता कि चेहरा जल गया, वो कहता है एसिड मुझे खा गया। सोच के देखिए कितनी गहरी बात है ये। उसके लिए ये सिर्फ एक निशान नहीं है। उसे लगता है कि एसिड ने उसकी पूरी आइडेंटिटी, उसकी पहचान ही निगल ली, और ये एहसास उसे हर पल एक मॉन्स्टर जैसा फील कराता है। अब इसके जवाब में मिस्टर लैम्ब जो करते हैं वो कमाल है। वो डेरी के दर्द को कम नहीं करते, बल्कि उसके सामने अपनी कमी रखते हैं। उनका एक पैर टिन का है, मगर दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। जहां डेरी के लिए उसका चेहरा शर्म और अकेलेपन की वजह है, वहीं मिस्टर लैम्ब के लिए उनका टिन का पैर बस एक फैक्ट है। उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं। उनके लिए ये कोई शर्म की बात नहीं, बस जिंदगी का एक हिस्सा है। और इसके बाद तो मिस्टर लैम्ब अपने बगीचे को ही जैसे एक क्लासरूम बना लेते हैं, और यहाँ से वो डेरी को जिंदगी के बारे में, नज़रिए के बारे में और चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बारे में अपना यूनिक सा फलसफा, अपनी फिलॉसफी बताना शुरू करते हैं। जैसे वो अपने वीड गार्डन यानी खरपतवार के बगीचे की तरफ इशारा करते हैं, और वो डेरी से एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं कि एक पौधे को फूल और दूसरे को खरपतवार कौन कहता है? हम लोग ही तो कहते हैं, लेबल हम ही तो लगाते हैं। असल में फर्क क्या है? सब तो लाइफ है, सब बढ़ रहे हैं, क्या फूल, क्या खरपतवार। और फिर वो डेरी को कहते हैं, दुनिया का एक पूरा चेहरा है और दुनिया देखने के लिए है। कितनी खूबसूरत लाइन है ये। वो समझा रहे हैं कि जेरी अपने आधे जले हुए चेहरे पर इतना फोकस कर रहा है कि वो सामने फैली पूरी खूबसूरत दुनिया को देखना ही भूल गया है। एक ऐसी दुनिया जो उसके देखने का, उसको अपनाने का इंतजार कर रही है। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए कि अकेलेपन और डर का नतीजा क्या होता है, मिस्टर लैम्ब एक छोटी सी, थोड़ी अजीब, मजेदार सी लेकिन बड़ी गहरी कहानी सुनाते हैं। कहानी एक ऐसे आदमी की है जो दुनिया की हर चीज से डरता था। तो उसने क्या किया? सेफ रहने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहता, कभी बाहर नहीं निकला। उसको लगा, अब मैं बिल्कुल सेफ हूं, कोई खतरा मुझ तक पहुंच ही नहीं सकता। पर फिर क्या हुआ? मिस्टर लैम्ब बताते हैं, दीवार से एक पिक्चर उसके सर पर गिरी और वो मर गया।
एंड ऑफ स्टोरी। मजाक सा लगता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है कि जिंदगी से भागना बेकार है। खुद को दुनिया से तो बचा लोगे, पर किस्मत से कैसे बचोगे? खतरा तो कहीं से भी कभी भी आ सकता है। इस पूरी बातचीत का डेरी पर इतना असर होता है, जिंदगी में पहली बार उसे किसी से ऐसा कनेक्शन फील होता है। उसे लगता है कि उसे घर जाकर अपनी माँ को बताना चाहिए कि वो कहाँ है, पर जाने से ठीक पहले वो एक बहुत जरूरी वादा करता है। और उसके शब्दों में एक नई एनर्जी, एक नया कॉन्फिडेंस साफ दिखता है। वो चिल्लाकर कहता है, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा। देखना, मैं दौड़ सकता हूं, मेरा टिन का पैर नहीं है, मैं वापस आऊंगा। वो बार बार कहता है कि वो वापस आएगा, क्योंकि अब उसके पास वापस आने की एक सॉलिड वजह है। डेरी तो जोश में है, लेकिन मिस्टर लैम्ब का एक्सपीरियंस कुछ और ही कहता है। वो मन ही मन सोचते हैं कि लोग अक्सर ऐसे वादे करते हैं पर निभाते नहीं हैं। वो जानते हैं कि ऐसे वादे कितनी आसानी से टूट जाते हैं, और इनकी ये सोच कहानी में अचानक एक टेंशन, एक उदासी सी ले आती है। तो जब डेरी घर पहुंचता है, उसका सामना होता है अपनी आखिरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती से। ये चुनौती है उसकी अपनी माँ का डर। एक ऐसा डर जिसे उसे पार करना ही होगा अगर उसे अपना वादा निभाना है। उसकी माँ उसको साफ साफ मना कर देती है वापस जाने से। वो मिस्टर लैम्ब को एक अजीब आदमी कहती हैं और उस जगह को खतरनाक बताती हैं। असल में डेरी की माँ उसी दुनिया को रिप्रेजेंट करती हैं जिससे वो अब तक भाग रहा था। एक ऐसी दुनिया जो बिना जाने समझे लोगों को जज करती है और डर फैलाती है। लेकिन अब गेम बदल चुका है। ये पुराना वाला डेरी नहीं है। पहली बार वो अपनी माँ के सामने अपने लिए स्टैंड लेता है। वो कहता है, मिस्टर लैम्ब उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो मैटर करती हैं। ऐसी बातें जो आज तक उससे किसी ने नहीं कहीं, ऐसी बातें जिनके बारे में वो सोचना चाहता है। और फिर वो लाइन कहता है जो सब कुछ क्लियर कर देती है, क्योंकि अगर मैं वहां वापस नहीं गया तो मैं इस दुनिया में फिर कभी कहीं नहीं जा पाऊंगा। उसको रियलाइज हो जाता है कि ये सिर्फ एक बगीचे में वापस जाने की बात नहीं है, ये उसकी पूरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। अगर आज वो रुक गया तो वो हमेशा के लिए अपने डर के पिंजरे में कैद होकर रह जाएगा। और फिर आते हैं वो आखिरी शब्द, उसका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। और मुझे दुनिया चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इन शब्दों के साथ ही डेरी अपनी आज़ादी का ऐलान कर देता है। वो डर को पीछे छोड़ देता है, अपनी माँ की बात को नकार देता है और उस दुनिया को चुनता है जिसे वो देखना चाहता है। और वो भाग पड़ता है वापस मिस्टर लैम्ब के पास। डेरी की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। अगर सिर्फ एक आम सी बातचीत एक इंसान के लिए पूरी दुनिया का दरवाज़ा खोल सकती है, तो सोचिए हम सब इस वक्त कितने बंद दरवाज़ों के पीछे खड़े हैं। क्या हम भी अपने डर की वजह से खुद को दुनिया से काट रहे हैं? और क्या शायद हम भी एक सिंपल ईमानदार बातचीत से अपनी दुनिया के दरवाजे खोल सकते हैं?